जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा क्या है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। शॉर्ट में यदि बात की जाए तो UNCAC के नाम से यह जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह वीडियो MPPSC मेंस पेपर 4 एथिक्स यानी नीति शास्त्र से संबंधित होगा और यह वीडियो सभी स्टेट PCS के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि UNCAC यानी संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी वैश्विक समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कोफी अन्नान को याद रखिएगा, ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभिसमय कन्वेंशन के लिए सम्मेलन किया गया था, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी थी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक समिति थी और ये एक पहली संस्था थी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखें। और इसमें कुल 140 देश थे जो शुरुआत में शामिल हुए थे। बाद में यदि वर्तमान की स्थिति इसकी देखी जाए तो कुल 187 यानी 187 इसमें मेंबर हैं वर्तमान में। ठीक है, जिन्होंने हस्ताक्षर इसमें किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ड्राफ्ट। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो हाईलाइट हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट इसका कब तैयार हुआ तो 31 अक्टूबर 2003 को। हस्ताक्षर कब हुए तो 9 दिसंबर 2003 को। इसके बाद प्रभावी कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ तो ये 14 दिसंबर 2005 को। ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो UNCAC के अंतर्गत 8 चैप्टर है यानी अध्याय है, 8 अध्याय हैं और 71 इसमें अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं, 71 आर्टिकल और 8 चैप्टर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस इसमें जो हुआ था इसको बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, COSP, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज। ये पहला जो हुआ था वो 9 से 11 दिसंबर 2006 को जॉर्डन में हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको 3 मार्कर जब आप लिखेंगे तो ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद 16 से 20 दिसंबर 2019 में जो 8वां अभी जो हुआ है वो अबू धाबी में संपन्न हुआ है और इसमें कुल 186 देश, 186 जो देश थे वो इसमें शामिल हुए थे। तो इसका आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं कि भारत UNCAC का सदस्य है। ठीक है, जो वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के समक्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के संदर्भ में लेख प्रस्तुत किया गया था, ये कन्वेंशन के संबंध में। ठीक है, अभिसमय मैंने इसलिए बार बार लिखा है क्योंकि यदि आपको ये प्रशासनिक शब्दावली में कहीं सामने दिख जाए तो आप अभिसमय में सीधे आपको कन्वेंशन लिखना है, कन्वेंशन इसका होता है अर्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अंग्रेजी में कन्वेंशन के रूप में आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप प्रश्न लिखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या इसके विषय में बताइए, तो आप स्टार्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि UNCAC जो है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा उद्देश्य मैंने लिखे हैं, छोटे छोटे लिखे हैं। आपको जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पर पहली ऐसी संस्था थी, पहले एक ऐसे नियम और समूहों का एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें बहुत सारे देश थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये करेगी क्या, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी। तो आप स्टार्टिंग इसमें देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कुशलतापूर्ण एवं प्रभावी प्रयास करना इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपने देखे होंगे कि बहुत सारे इसमें देश, 140 देश तो शुरू में थे और अभी वर्तमान में कितने हैं, 187 हैं। ठीक है, जो हाल ही में अभी जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टेट्स का, उसमें 186 लोग शामिल हुए थे। ये भी आप ध्यान रखें, आपको बार बार याद करा रहा हूँ तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें कि सदस्य देशों को तकनीकी सहायता एवं जांच में सहयोग करना। जो भी भ्रष्टाचार होगा उसमें तकनीकी सहायता देना, क्योंकि सभी देश एक बराबर नहीं है, सभी की जो टेक्नोलॉजी है लोग सभी तरीके से नहीं जानते। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका सही तरीके से आप देखें तो उनका टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है। भारत में भी इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी भारत काफ़ी दूसरे देशों से काफ़ी अच्छा है। और भी बहुत सारे देश हैं, तो उनको क्या करना है, तकनीकी सहायता प्रदान करना है और जांच जो होगी उसमें सहयोग भी करना है। क्रॉस बॉर्डर्स भी ये होती, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौथा इसका उद्देश्य तो सत्यनिष्ठा
जवाबदेही, पारदर्शिता एवं उचित प्रबंधन को इसमें बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। तो 4 प्रमुख बिंदु हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कुशलतापूर्ण एवं प्रभावी प्रयास करना, दूसरा भ्रष्टाचार को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, तीसरा है सदस्य देशों को तकनीकी सहायता एवं जांच में सहयोग करना, तीसरा हो जाएगा। चौथा सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से 4 बिंदु हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। हमने इतने लेक्चर देख चुके हैं, पिछले 4 जो हैं, अभी 4 पिछले जो वीडियोस हैं वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो ये 5वां वीडियो होगा, इसमें तो आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं और आसानी से इसको लिख भी सकते हैं, तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। उद्देश्य हमने देख लिए, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यूएनसीएसी जो हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा है, उसके कुछ प्रावधान हैं जो हमें जानने आवश्यक हैं। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है क्या, तो ये सारी चीज़ें होंगी। निष्कर्ष थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बाहर की कोई भी चीज़ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 सत्रों की बातचीत, ठीक है, 7 सत्रों की बातचीत होने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि कुछ प्रमुख प्रावधान इसमें सामने आए जो निम्नलिखित हैं, हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत प्रमुख 5 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। पहला बिंदु है ये, इसमें देखेंगे हम लोग, जिसमें आप देखेंगे निवारक उपाय, कैसे इसको समाप्त किया जाए, जो अपराधीकरण उसको कैसे देखा जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, संपत्ति की जो वसूली है उसको कैसे की जाए, जो ऐसे लोगों से कर लेते हैं जिनको वापस भी नहीं करते हैं, वो देश में भी हो सकता है, दूसरे देशों के साथ भी हो सकता है, वो भी देखेंगे। और सूचना का विनिमय, ठीक है, एक दूसरे के साथ सूचनाओं को शेयर करना, ठीक है, आपस में संबंध, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे तो शेयर भी करना होगा क्रॉस बॉर्डर्स में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, इस तरीके से पहला बिंदु हमने कंप्लीट किया कि 5 क्षेत्रों में इसको सम्मिलित किया गया है। निवारक उपाय, अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली एवं सूचना का विनिमय। ठीक है, तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे, आपको आसानी से याद रहेंगे इसमें। आगे देखते हैं दूसरा बिंदु इसका क्या है। तो भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख लें इसमें कि रिश्वतखोरी, ठीक है, रिश्वतखोरी हो गया, कार्यों का दुरुपयोग हो गया, निजी क्षेत्रों के जो भ्रष्टाचार हैं और व्यापार पर जो प्रभाव डालते हैं, इनको इसमें प्रकार के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें, रिश्वतखोरी, कार्यों का दुरुपयोग, निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार एवं व्यापार पर प्रभाव डालना, तो इनको प्रकारों के रूप में इसमें रखा गया है प्रावधान में। तो इन बातों का ध्यान रखें। तीसरा बिंदु लिया है इसमें कि जो भ्रष्ट साधनों से जो संपत्ति है उसकी वसूली करना तथा उनका स्वामित्व मालिकों को देना, ठीक है, जिससे अवैध रूप से लिया गया हो, वही चीज़ है पहले हमने देखा था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वसूली का इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद निवारक उपाय, निवारक उपाय आपको ध्यान है कि किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे, ये कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, विशेष आपको अंदर जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाकर भ्रष्टाचार को अल्पतम करना, जब संबंध ठीक होंगे तो एक दूसरे के साथ सूचनाओं का शेयर भी होगा। ठीक है, और आपस में संबंध ठीक होने से क्या हो जाएगा कि जो भ्रष्टाचार रूपी जो ये एक बीमारी के रूप में, जो संक्रामक बीमारी के रूप में जो फैल रहा है चारों तरफ, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें। आप इसमें 2-3 लाइनें लिख भी सकते हैं, वैसे आप पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे तो आपका ये उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझानी होंगी। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें डाल दिए हैं, तो आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। वही मैंने पहले ही बता दिया था आपको, क्रॉस बॉर्डर भ्रष्टाचार को रोकना, तो जब शेयरिंग होगी तो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर जो भ्रष्टाचार होते हैं उनको भी रोका जा सकता है और नियम भी कड़े बनाए जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और एक छोटा सा निष्कर्ष देके आप प्रश्न को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह एक जो है विश्वव्यापी सहयोगी उपकरण के रूप में काम करता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्य करती है, जो भ्रष्टाचार रूपी वैश्विक समस्याओं को अल्पतम करने में सहायक सिद्ध हुई है। क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा पेज नहीं होता है आपका, ठीक है, 150 शब्दों में लिखना होता है, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम कंटेंट लिखना होगा और प्रभावी कंटेंट लिखना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं यदि आप इन्हीं में लगे रहेंगे तो बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जो भ्रष्टाचार पर होगा,
ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है और भ्रष्टाचार का मापन, ये लास्ट टॉपिक होगा भ्रष्टाचार पे। तो आपके 6 लेक्चर में कंप्लीट जो है भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो इसकी जो टेलीग्राम आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो @MPPSC 2.0 के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कैसा रहा आज का ये वीडियो, कैसा लगा? काफ़ी कम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है कि क्या है UNCAC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।